हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जो है सीखेंगे कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कैसे करके हम निकालेंगे। कुछ सिंपल से क्वेश्चन हम लेंगे इस वीडियो में, तो खैर सिंपल ही लेंगे, है ना। उसे हम बाय ट्रिक समझेंगे, ठीक है, मतलब ट्रिक से कैसे करके करें। और एक जो सिंपल हमारा बेसिक सा पैटर्न स्टेप जो होता है, मेथड जो होता है, उससे हम सीखेंगे। तो मेथड से तो आपको बहुत से लोगों ने बता रखा होगा यूट्यूब पे, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कभी, और बेसिकली अब तो खैर ज़्यादा नहीं बताया जाता है, ठीक है। बट हाँ, बताया होगा वो, लेकिन हम यहाँ पे बाई ट्रिक भी सीखेंगे कैसे करके जो है हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और यार, बैकग्राउंड पे मत जाना, क्योंकि सीखना हमें वीडियो से है, ना कि बैकग्राउंड से, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे कि जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया, और भी अलग अलग टाइप के मैं अभी क्वेश्चन लूँगा यहाँ पे, उन्हें भी हम जो है अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल में पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे कि राम ने 1200 रुपये श्याम को 4% की मासिक ब्याज की दर पर दिए, तो 8 महीने का ब्याज निकालना है कितना। और एक चीज़ और, यहाँ पे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम ये भी बताएंगे कि कुल धनराशि कितनी देनी पड़ेगी, कुल धनराशि भी हमें बतानी है, तो ये भी बताएंगे। एक देखिए ये पूछ लिया है कि राम 1200 रुपये दे रहा है श्याम को, और वो जो है 1 महीने का 4% का ब्याज उससे लेगा। तो कहा जा रहा है कि 8 महीने में कितना ब्याज आएगा उसे वो बताना, और कुल धनराशि भी कितनी आएगी, मतलब जैसे उसने 1200 रुपये दिए, तो ब्याज के साथ साथ कितनी धनराशि उसके पास उसे वापस मिलेगी। तो देखिए इसे को करने का तरीका, सबसे पहले तरीका जो पैटर्न होता है, तो वो क्या है, हम जानते हैं ब्याज बराबर होता है, जो भी सारी चीज़ें दी हैं वो ऊपर लिख दो। जैसे कि मूलधन, ये जो हमें दे रखा है ये मूलधन है, ठीक है। मूलधन का मतलब जो पैसा हम दे रहे हैं वो मूलधन हो गया, गुणा समय, कितना समय ले रहा, और समय हमेशा महीने में आएगा, ठीक है ना, समय हमेशा महीने में आएगा, गुणा दर, कितने की दर से वो दे रहा है, 4% की दर से, 5% की दर से, जो भी दे रहा है, और अपॉन में 100। इसमें वैल्यू रखेंगे तो ब्याज हमें मिल जाएगा। तो ब्याज बराबर, सॉल्व करेंगे, मूलधन कितना दे रहा है वो 1200 रुपये, गुणा समय कितना ले रहा है 8 महीने, यहाँ पे 8 महीने, दर कितने की दे रहा है वो 4% की दर पे दे रहा है, 4% की दर पे, और अपॉन कितना करना है 100। इस डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 12 अट्ठे 96, और 96 की गुणा अगर 4 से कर दे तो 96, 6 चौक 24 और 9 चौक 36, 36 और 24, लगभग ये आ जाएगा 404 रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, एक बार देख लेंगे, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 404 रुपये जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ब्याज कितने रुपए का देना पड़ेगा उसे 4 महीने में, 8 महीने में 404 रुपये का उसे ब्याज देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि कुल धनराशि कितनी देनी पड़ेगी, कुल धनराशि, तो कुल धनराशि तो ऐसी निकलेगी, कुल धनराशि का मतलब है मूलधन कितना दिया था वो, और प्लस ब्याज कितना आया है, ब्याज जितना निकला है वो। तो क्या हो जाएगी, कुल धनराशि थी कितनी 1200 रुपये, प्लस ब्याज कितने का मिला है उसे 404 का, तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, 12 से ही हो गए, 4 से ही हो गए, 12 4 1600, और 4 अलग से, तो 1604 रुपये, इतना रुपये जो है कुल धनराशि उसे देनी पड़ेगी 8 महीने के बाद, ठीक है। ये तो था हमारा सिंपल सा पैटर्न। अब हम यहाँ पे ट्रिक सीखते हैं। अभी मैं इससे अलग क्वेश्चन भी लूँगा, ठीक है, क्वेश्चन पलट जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ट्रिक क्या होती है, देखिए जितने रुपए लिए हैं, ठीक है, और वो कितने परसेंट पे लिए हैं उतना परसेंट उसे निकाल दो। तो कितने परसेंट पे लिए, 4% पे, तो 1200 का 4% निकाल दो, 4%, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4% निकाल दो, और 12 चौक 48, कितना आ जाएगा 12 चौक 48। अब जितना परसेंट आया है उसको जितना टाइम के लिए उसने लिया उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने टाइम के लिए उसने लिए हैं, 8 महीने के लिए। तो जो भी अपना आंसर आया उसको जितने टाइम के लिए हैं, महीने में याद रखना, महीने में, उतने से मल्टीप्लाई कर दो, और आंसर देखो 8 अट्ठे 64, 64 का 4 हासिल
6, 8 8 चौक 32, 32 और 6 32 और 6 38, ये आ जाएगा इतना आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। एक बार देख लेते हैं, 8 16 38, 8 चौक 32, 32 और 6 38, तो हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। ठीक है, मतलब आंसर सेम ही आना था। ठीक है, तो अपना जो है ये वाला सही है एक्चुअल में आंसर, ये वाला रॉन्ग हो गया होगा, तो इसकी जो है इसकी जगह पे कैलकुलेशन करके यही आएगा 384। आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना, और टोटल रुपीज़ कितने आ जाएंगे यहाँ पे 384 है, इसको ऐड करेंगे तो ये 12 और 3 15, 1584 रुपये कुल उसके पास आएंगे। सॉरी, ये जो है रॉन्ग हो गया था मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो आप ये कर लें, मतलब बस प्रोसेस हमको समझ में आनी चाहिए। और देखिए ट्रिक से इजी भी था बहुत ज़्यादा, और हो भी गया। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बार बार इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप इसको जो है अवॉइड कर देना। ये जो मिस्टेक हुई है हमने करा बिल्कुल ठीक है, बस वो जो है मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें थोड़ा सा रोटेट कर दिया है कि मोहन जो है 5% की ब्याज दर से कुछ रुपए लेता है, 7 महीने बाद वह 560 रुपये का ब्याज देता है। अब 560 रुपये का ब्याज वो 7 महीने बाद देगा। कुल धनराशि की बात नहीं हुई है, कुल धनराशि भी पूछा जा सकता है कि और कुल धनराशि भी बताइए, तो वो भी हम चलिए बता देंगे बाद में। फिर कहा जा रहा है तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन का मतलब जो उसने रुपया लिया है वो क्या होगा। तो वही चीज सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, वही मूलधन गुणा समय गुणा दर और बट्टे में 100। अब देखिए हमें मूलधन बताना है, तो मूलधन यहीं पे रहेगा। मूलधन इधर की साइड क्या है, ब्याज। ठीक है, इधर अपॉन में 100 तो इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा 100, और अपॉन में क्या आ जाएगा, मूलधन बताना है, समय और दर जो है अपॉन में आ जाएगी, तो बस वैल्यू रख दीजिए, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो मूलधन बराबर ये मूलधन बराबर 100 इंटू ब्याज कितने का पड़ा उसे, यहाँ पे लिखा है 560 रुपये का, 560 रुपये बटे समय कितना लिया उसने 7 महीने, और गुणा दर कितने की पड़ी है उसे 5 रुपये की, 5% की दर। अब इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो तो इससे इसे काट दो, 5 से ये कट जाएगा, 20 पंजे 100, 20 बार में कट जाएगा। इन दोनों की गुणा कर दो और 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 7 8 56 ये हो जाएगा, इसकी इससे गुणा कर दो, 1 0 और 2 0 ये हो गए, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब उसे कुल मूलधन कितना, उसने कितना रुपया उसने लिया था, तो कितना रुपये लिया था उसने, 1600 रुपये लिया होगा, जब उसने 5% की दर से लिया था और उसे 7 महीने बाद 560 रुपये देने पड़े। अगर यहीं पे पूछा जाए कि कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, कुल धनराशि जिससे उसने उधार लिया था उससे जो देगा, तो वही चीज़ अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितने का है यहाँ पे लिख देते हैं, 1600 रुपये का मूलधन है, प्लस ब्याज उसे कितने का पड़ रहा है, 560 रुपये का, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इन्हें ऐड कर दो, 1600 ये हो गए, 500 ये हो गए, 2100 और 60 अलग से, तो 2160 रुपये कुल धनराशि उसे अदा करनी होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, जो मिस्टेक हुई है उसे प्लीज़ अवॉइड कर देना। ठीक है ना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।